सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक नंबर 7 करने वाला हूं और अगर आप ये वाला मॉक ऑलरेडी दे चुके हो तो आप अपना सिंपली मार्क्स मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, सो दैट मैं कंपेयर कर पाऊँगा कि आपके कंपेयर में मेरा मार्क्स कहाँ है और मैं आपके कंपेयर में कहाँ स्टैंड करता हूँ। ओके, इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि पता चलता है कि यार अभी मुझे कितना मेहनत करना है, मतलब एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन होता है, बस यही समझो आप। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वाला मॉक नहीं दिए हो या फिर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से अपना मॉक दे रहे हो तो एक चीज़ मेक श्योर करना कि अपना मार्क्स बता देना, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक देना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो ना, आप इसका जो फ्री वाला जो मॉक है ना वो दे के देखो। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो फिर फर्दर आप इसको परचेज़ करने को सोचना। ओके, अगर आप पहले इसका ये फ्री वाला मॉक से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरा ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ आरबीआई असिस्टेंट का मॉक। आप वहाँ जा कर के ये कंटेंट देख लो कि कैसा आपका ये क्वेश्चंस आ रहा है और फिर आप डिसाइड कर लो कि मेरे को लेना है कि नहीं लेना। ओके, जब लेना होगा तो मेरा जो कोड है ये मैं थंबनेल में और अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप वो कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो वाइल परचेजिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये तो बात हो गया है जनरल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मॉक। तो बातें बहुत हो गई, अब मॉक स्टार्ट किया जाए, उसके बाद फिर एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो सिंपली आप स्किप कर देना, अदरवाइज अगर फुल आप टेस्ट देना चाहते हो ना तो मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट देना। ओके, सो लेट्स बिगिन। बट क्या कर रहा हूँ ना, मैं पहले रफ शीट को ना मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, सो दैट जब क्वांट वाला सेक्शन आएगा या फिर रीजनिंग वाला तब मैं ऑन कर लूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश में रफ शीट की ज़रूरत होता नहीं है, तो मैं भी इसको बंद कर ले रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। आई होप यार ये थोड़ा सा अच्छा जाए, क्योंकि अभी तक मैं 75 प्लस गया ही नहीं हूँ। सो इंग्लिश सेक्शन, ओके, तो आरसी है, आरसी ये लॉन्ग आरसी लग रहा है, तो अब इसको स्किप करते हैं, पहले मिसलिनियस करते हैं। इसमें देख रहा हूँ फ्रेंड, जो अगर एंटोनिम सिनोनिम होगा वो करने की कोशिश करूँगा मैं, बट एंटोनिम सिनोनिम तो अभी तक, हाँ, साइजेबल मतलब होता है लार्ज, तो मीनिंगलेस लाइक इन स्मार्टफोन रिमेनिंग और सपना फेयरली लार्ज। और इंटरप्राइज़ का मतलब पूछा, तो फ्रेंड्स इंटरप्राइज़ का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जो कि चलाया जाता हो। तो अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड आर मैन्युफैक्चर्ड। अ प्लेस मतलब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट है, तो पहले इसको स्कीम कर लेते हैं। Chandrayaan-2 वो मिशन वॉज अ हाईली मिशन विच represented significant technological compared to the previous mission of ISRO, which brought together an orbiter, lander and rover to explore south pole of the moon. Since the launch of Chandrayaan-2 on July 22, 2019, not only India but the whole world watched its progress from one phase to the next with great expectation, and the orbiter has already been placed in its intended orbit around the moon and cell. Our understanding of the moon's evolution and mapping of the minerals and water molecules in the polar region using its 8 state-of-the-art scientific instrument. The orbiter camera is the highest resolution camera in any lunar mission so far and shall provide high resolution image which will immensely useful to the scientific community. The launch mission management has ensured long life, almost 7 years instead of the planned 1 year. The success criteria was defined for each and every phase of the mission until 90 to 25% of the mission objective have been and will contribute to lunar sciences, notwithstanding the loss of communication with the lander. अच्छा, ओके, तो ये पॉजिटिव पूरा लग रहा है नोटिस का, तो पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए था, आएगा। Chandrayaan-2 मिशन वॉज हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैंडिडेट मतलब होता है, कैंडिडेट का मतलब ये पॉजिटिव होता है, बट कॉम्प्लेक्स मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हाँ लग रहा है मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इन द लेवल, यानी विच प्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल, मतलब टेक्नोलॉजिकल कोई पॉजिटिव आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर कुछ ऐसे रिलेटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हुर्रा का मतलब होता है
कुछ पा लेना मतलब हुर्रा, औरा मतलब हैसियत, और एट्रोफी स्केप मतलब निकल, मतलब कि इसके मतलब निकलना बच के। लीप ही होगा, जंप करना। which brought together an orbiter, lander and rover to explore the unexplored south pole of the moon. Since the launch of Chandrayaan 2 July 2019, not only India but the whole world watched its progress from one year to the next with great expectation and यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। एंड पीटी अपाथी नहीं हो सकता, बेलिजरेंस नहीं, बेलिजरेंस नहीं हो सकता क्योंकि बेलिजरेंस का मतलब आई थिंक होता है कोई प्रॉब्लम, नहीं वो बिलीगर का मतलब होता है। बेलिजरेंस भी पॉजिटिव वर्ड है। एक्साइटमेंट होगा यहाँ पे, हाँ एक्साइटमेंट, क्योंकि क्या होने वाला है एक्साइटेड रहता है। द ऑर्बिटर हैज़ ऑलरेडी बीन प्लेस इन इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट अराउंड द मून एंड सेल डिस्पेल नहीं होगा, डिफ्यूज़ भी नहीं होगा, डेसिमेट सब नेगेटिव है। सर्कमवेंट और इनरिच होगा। इनरिच आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून्स रिवॉल्यूशन, मैपिंग ऑफ द मिनरल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द पोलर रीजन यूजिंग इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट यानी मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। द ऑर्बिट कैमरा is the highest resolution camera in any lunar mission so far and shall provide high resolution image which will be immensely useful to the reticent cosmopolitan नहीं culpable demonstrative global scientific होगा, हाँ global scientific beauty। The precise launch and mission management has ensured launch and mission management। The debacle launch and debacle का मतलब क्या होता है यार, अभी इसको स्किप करते हैं। द सक्सेस क्राइटेरिया फेज टिल मिशन 90-24% द मिशन ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिनाइड, नहीं डिनाइड यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं होगा, लॉस्ट भी नहीं होगा, डिस्कस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश्ड हो सकता है, ऑब्जेक्टिव को पाना। एंड विल कंटिन्यू टू, हाँ अकॉम्प्लिश सही लग रहा है। ओके क्लिप, द ट्रेड डेफिसिट इज़ द क्लिप साइड ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, फिट नहीं बैठ रहा है। सी एंजॉय वॉचिंग अ क्लिप फ्रॉम माई ब्लॉग, हाँ ये हो सकता है। माई मॉम इज़ गोइंग टू क्लिप माई हेयर, ये भी हो सकता है। तो बी एन सी लग रहा है, ए फिट नहीं बैठ रहा है। द क्लोजर ऑफ माइंड लेड टू अ लार्जर स्केल रिडंडेंसीज, हाँ माइंड हो सकती है, माइंड मतलब होता है खदान। डोंट पट न्यू माइंड इनटू ओल्ड बॉटल, नहीं यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर पेरेंट्स वर फार फ्रॉम लिबरल देन माइंड, हाँ यहाँ हो सकता है, तो ए एन सी। ओके तो ये क्या है, मतलब करेक्ट सेंटेंस को, सभी इनकरेक्ट में से करेक्ट सेंटेंस को ऑप्ट करना है। ओके स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज दैट कीप्स योर बॉडी फिट एंड हेल्दी। दैट कीप्स योर मतलब स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखता है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। दैट आई थिंक नहीं होगा यहाँ पे, विच हो सकता है, विच कीप्स योर बॉडी फिट एंड हेल्दी। दैट मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए। विच कीप्स योर बॉडी फिट एंड हेल्दी, हाँ यही होगा, हाँ वही हो सकता है, ये नहीं होगा। तब ही वॉन्ट्स टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स, ही वॉन्ट्स टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स, ये सही लग रहा है। जॉन वेंट टू द बाजार हैविंग एट अ गेयर, नहीं ये नहीं होगा। इट वॉज हाई टाइम वी रिटर्न होम, ये भी सही नहीं लग रहा है मेरे को, ये ठीक लग रहा है यार। बट ही वॉन्ट्स में एस या यस लगता है जब वो सिंगुलर होता है तो ठीक है, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आया। ही वॉन्ट्स टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स, सही लग रहा है ये। बाई नेक्स्ट जुलाई वी शैल बी लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर, ना फॉर 4 ईयर नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास परफेक्ट कुछ ऐसा आता, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तभी यहाँ पे फॉर 4 नहीं, ये नहीं होगा। इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक, इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक, ये ठीक लग रहा है। ही हैज़ स्विच ऑन द लाइट, नहीं। व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, जब वो पहुँचा तो उसकी वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। इंडिया हैज़ वॉन द मैच लास्ट वीक, इंडिया ने मैच जीता लास्ट वीक। हैज़ वॉन तो नहीं यार,
इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गया लास्ट वीक, इंडिया मैच जीत गया। हैज़ यार, इंडिया वॉन द मैच लास्ट वीक, ये हो सकता है। हैज़ यहाँ पे मेरे को फिट नहीं लग रहा। यहाँ पे मेरे को सब सही लग रहा है। जब वो पहुँचा तो उसकी वाइफ कपड़ा धो रही थी। वाओ। दे प्लेड द मैच बिफोर द सनसेट्स, नहीं ये होएगा ही नहीं। आई गॉट अप एवरी डे एट, नहीं। आई रोट माई एक्सरसाइज बाई द एंड ऑफ द वीक। ही कम्प्लीटेड हिज बुक यस्टरडे, ये होगा। ही कम्प्लीटेड, उसने अपना बुक कंप्लीट किया, उसने कल अपना बुक कंप्लीट किया, ये हो सकता है। द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर पहले ही गलत हो गया क्योंकि फर्नीचर ही आएगा सिर्फ यहाँ पे। बिलियार्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, बिलियार्ड हाँ पता है क्या होता है, वो जो स्टिक से खेलते हैं बॉल को, टेबल पे जो बॉल रहता है जिसको स्टिक से खेलते हैं उसको आई थिंक बिलियार्ड टेबल कहते हैं। और नो वन कैन चेंज नेचर्स लॉ, नेचर के लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। इंडियन फोर्सेस होगा यहाँ पे, फोर्स सिर्फ लिखा हुआ है। तो बिलियार्ड इज़ माई फेवरेट गेम, बिलियार्ड्स। नो वन कैन चेंज नेचर्स लॉ, नेचर के लॉ कोई चेंज नहीं कर सकता। नेचर्स लॉ, नेचर्स, यहाँ पे सी का आ रहा है तो यानी कि यही होगा। इन दोनों में से मेरे को यही लग रहा है यार। चलो इसी के साथ जाते हैं, टाइम भी हो रहा है। ओके, तो कॉलम बेस्ड आ गया। आज बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो फ्रेंड्स, आज कुछ बढ़िया, मतलब तो जो इसका लेवल है काफ़ी बढ़िया आ रहा है इंग्लिश में। मकर संक्रांति हैज़ लॉन्गर डेज, ए का डी से है। मेड ऑफ टिल, नहीं। तो बी का एफ से डोनेटिंग व्हीट राइस एंड स्वीट्स टू द पीपल, एफ इन नीड्स इज अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल, हाँ ये मैच कर रहा है। सी और डी को देखते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड विथ स्वीट्स मेड ऑफ टिल एंड जैगरी, हाँ ये भी मैच कर रहा है। ए डी मैच नहीं कर रहा था। बी देख लेते हैं। डोनेटिंग व्हीट राइस एंड स्वीट्स टू द पीपल एज वेल एज, नहीं ये नहीं मैच कर रहा है। सी का एफ से विथ स्वीट्स इन नीड, नहीं ये, तो ये सबसे सही मैच कर रहा है, यही होगा। और बी को मैच करते हैं। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज, ई क्या है, बिकॉज दे डिडेंट फिट इनटू समवन एल्स प्लान, नहीं हो सकता है आई थिंक। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज बिकॉज दे डोंट फिट इनटू समवन एल्स प्लान, हो सकता है। सी अब देखते हैं। इट इज़ इंडेड माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट वाज़न्ट गोइंग टू चेंज, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है। ए को देखते हैं। इट वॉज इन हिज नेचर एंड इट वॉज बिकॉज दे डोंट फिट इनटू एल्स सम, नहीं ए मैच नहीं कर रहा है। ए एफ, इट वॉज इन हिज नेचर एंड इट वॉज समथिंग दैट वॉन्ट गोइंग टू चेंज, मतलब वे इसके नेचर में है और ये कभी चेंज नहीं हुआ, मतलब फिट हो रहा है। सी डी देख लेते हैं। इट इज़ इंडेड माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो, हाँ ये भी मैच कर रहा है। तो आई थिंक ए एफ एंड सी डी होना चाहिए। समटाइम वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज, एफ समथिंग दैट वॉज गोइंग टू चेंज। तो ए एफ एंड सी डी मेरे को ठीक लग रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही होना भी चाहिए। तो फिलर्स आ गया। दिस विल हैव द टीचर्स डिज़ाइन दैट आर पर्सनलाइज एंड सर्व हेट्रोजीनस क्लासरूम, हेट्रोजीनस डिज़ाइन क्या डिज़ाइन करेगा, मतलब कुछ यहाँ पे नाउन आएगा। तो अप्रेंटिसेस, क्रोनोलॉजी, ये भी नाउन ही है। डिज़ाइन क्रोनोलॉजी दैट आर पर्सनलाइज एंड सर्व हेट्रोजीनस क्लासरूम, क्रोनोलॉजी अप्रेंटिसेस दैट आर पर्सनलाइज एंड सर्व हेट्रोजीनस क्लासरूम। अब इसको स्किप करते हैं। एज फ्लड इंडियन बिल्डिंग्स क्रम्बल, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ नेगेटिव सेंटेंस आने वाला है, वर्ड आने वाला है। इट इज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट एंड हाउ वी बिल्ड एंड हाउ वी एड्रेस क्लाइमेट चेंज। एज फ्लड रैवेज यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। रैवेज मतलब आई थिंक तबाही करना होता है या जंगली होता है रैवेज का, ऐसे मतलब तो नहीं सैवेज का मतलब जंगली होता है। रैवेज यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि मोबालाइज, सस्टेन, इन्वेस्ट, ग्लोबलाइज सभी पॉजिटिव वर्ड है, रैवेज नेगेटिव होगा। हाँ, दीज नेटवर्क्स कैन स्प्रॉल मतलब फैलना, तो यही होना चाहिए। ओवर 10 और इवन हंड्रेड्स ऑफ मीटर। और कुछ फिट तो लग नहीं रहा है अभी के अकॉर्डिंग। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेगमेंट ठीक है,
वॉट एवर ठीक नहीं है, क्योंकि WHATEVER होता है, यहाँ पे AR है, तो इसको ले जाते हैं। एडल्ट अप टू एज ऑफ 45 कैन नाउ बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, रिड्यूसिंग एक एक्सपीरियंस सही है, देयर ऑफ गेटिंग सर्वाइकल ओरल अदर कैंसर्स, ओरल एंड अदर। यहाँ पे ओरल अगर बोला जाए लैंग्वेज के लिए तो ठीक है, फिर अगर और सर्वाइकल ओरल एंड अदर कैंसर, इसको स्किप करो यार। तो पहले अब कर लेते हैं RC, तो एक बार इसका ये, तो इसको गिविंग हु आर द मेंबर्स ऑफ गिविंग प्लेज, तो पहले कीवर्ड नोट कर लेते हैं सो दैट सही रहेगा। तो यहाँ पे गिविंग प्लेज हो गया, दूसरा हो गया फिलेंथ्रोपिक एक्ट कीवर्ड, और फिर हो गया हाउ मच यूजर्स, चलो तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। हाउ मच डिड एक्सेल पार्टनर इन्वेस्ट इन एक्सेल, तो ACCEL इसका हो गया कीवर्ड। हाउ दैट मूव, ठीक है ये भी हो जाएगा। जकरबर्ग क्रिएट विथ फेसबुक, ठीक है ये भी हो जाएगा, और ठीक है ये भी कर लेंगे। पोटे बर्थ ऑफ फेसबुक, ठीक है। साइजेबल कर ही लिया, ये हो ही गया, चलो ठीक है। तो हम पैसेज पढ़ते हैं। मार्क जकरबर्ग को फाउंडेड द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फॉर्म आउट ऑफ हिज कॉलेज इन फॉर्म at Harvard. Zuckerberg left college after his sophomore year to career on site the user base which has grown for more than 2 billion people, making Zuckerberg a billionaire many times over. The birth of Facebook was portrayed in the birth of Facebook was portrayed in the 2010 फिल्म द सोशल नेटवर्क। तो ये कीवर्ड मिला था, तो कीवर्ड किधर है, ये मूवी का बारे में बात हुआ था, अरे यार अब यही तो था, हाँ। विच फिल्म पोर्ट्रेट ऑफ द बर्थ फेसबुक, तो द सोशल नेटवर्क, ये हो गया। Zuckerberg was born on 14 May 1894 in White Plains, New York, into a comfortable, well-educated family. He was raised in the nearby village of Dobbs Ferry. Zuckerberg developed an interest in computer at an early age. When he was about 12, he used Atari Basic to create a messaging program he named Jucknet. ये भी मिला था हम लोग को कि ये कीवर्ड मिला था जब वो 12 साल के थे, तो ये क्या किए थे, तो 12 साल। व्हाट वाज द मैसेजिंग प्रोग्राम जकरबर्ग क्रिएटेड एट द एज ऑफ 12, तो यहाँ पे क्या है, जब ये 12 साल के थे तो ही यूज़ अटारी बेसिक टू क्रिएट अ मैसेजिंग प्रोग्राम ही नेम जकनेट, तो जकनेट। His father used the program in his dental office so that the receptionist could inform him of a new patient without yelling across the room. Zuckerberg and his friend Dustin Moskovich, कुछ हो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है फ्रेंड, क्रिस ह्यूग्स एंड एडियोडो 7 क्रिएटेड द फेसबुक। अच्छा, को फाउंडर के बारे में यहाँ कहीं पूछा गया था, यहाँ पे भी नहीं पूछा, हाँ यहाँ पूछा है विच फ्रेंड डिड जकरबर्ग क्रिएट द फेसबुक विथ, तो यहाँ पे दिया हुआ है डस्टिन मोकोविच, ठीक है, क्रिस ह्यूगोस, ठीक है, ऑडियोडो, मतलब सभी, ऑल ऑफ दिस होगा। A site that allow user to create their own profiles, upload photos and communicate with others. The group ran site out of the room at Harvard University until June 2004, मतलब 2004 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास ही अपना वो चलाते थे। That year Zuckerberg dropped out college and moved to the Palo Alto, California. By the end of 2004 Facebook and had 1 million users, तो ये भी था कीवर्ड। अच्छा, where did Zuckerberg move the टू 2004, तो अभी पढ़ा पैलो अल्टो में। और एक था शायद इस, हाँ, हाउ मच डिड नहीं, ये अभी नहीं पढ़ा हूँ। हाउ मेनी यूजर डिड फेसबुक हैव बाय द एंड ऑफ 2004, तो 1 मिलियन यहाँ पे दिया हुआ है साफ क्लियरली। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन 2005 जकरबर्ग एंटरप्राइज रिसीव अ ह्यूज बूस्ट फ्रॉम द वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल। अच्छा, अभी एक्सेल पार्टनर, ठीक है, मतलब वेंचर कैपिटल एक्सेल पार्टनर, एक्सेल इन्वेस्ट $12.7 मिलियन, तो यहाँ पे आ जाएगा $12.7 मिलियन टू द नेटवर्क विच एट द टाइम ही वॉज ओपन ओनली टू
Ivy League students. Zuckerberg company that granted access to their college, rich school and international school, posting site membership to more than 5.5 million users by December 2005. The site began attracting the interest of other companies that wanted to advertise with the popular social hub. Since amassing his sizable fortune, Zuckerberg has used millions to fund a variety of philanthropic causes. अच्छा, philanthropic causes ये हम कीवर्ड नोट किए थे, ये कहाँ है, ये रहा, तो अब मिल जाएगा आसानी से. Zuckerberg has used his million to fund. The most notable example come in September 2010 when he donated $100 million to save the failing network public school system in New Jersey. तो पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्टली मैच कर रहा है. Then in 2010, Zuckerberg signed the Giving Pledge, promising to donate at least 50% of his wealth to charity over the courses of his life. ठीक है, गिविंग प्लेज ये भी है. अदर गिविंग प्लेज मेंबर इंक्लूड्स तो डेवलपिंग अ सोशल नेटवर्किंग साइट ये नहीं है, तो सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सब ऑल एक्सेप्ट 3. और ऑन द अदर प्लेज मेंबर इंक्लूड बिल गेट्स, वॉरेन बफेट एंड जॉर्ज लुकास. आफ्टर हिज डोनेशन Zuckerberg कॉल्ड on other young wealthy entrepreneurs to follow suit. With a generation of younger folks who have thrived on the success of their companies, there is a big opportunity for many of us to give back earlier in our lifetime and see the impact of our philanthropic efforts, he said. तो एक क्वेश्चन बचा है, हु आर द मेंबर्स ऑफ गिविंग प्लेज. तो अभी हम लोग पढ़े थे, बिल गेट्स थे, वॉरेन बफेट थे और जॉर्ज लुकास थे. तो यहाँ पे क्या दिया है, बिल गेट्स दिया है, जैकमा नहीं थे, यानी कि एक्सेप्ट सेकेंड बाकी सब. ओके, अब लास्ट क्या बचा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वर्ड एंटरप्राइज मीन्स. तो यहाँ वर्ड एंटरप्राइज यहाँ पे मिला था. इन 2005 Zuckerberg एंटरप्राइज रिसीव अ ह्यूज बूस्ट फ्रॉम द वेंचर कैपिटल फ्रॉम एक्सेल पार्टनर. तो अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग गुड्स, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर नहीं, अ प्लेस वेयर दे कीप्स फ्यूचर ऑफ नहीं, अ बिजनेस और अ कंपनी ये हो सकता है. हाँ, यही हो सकता है. ओके, तो पहले मैं अपना ये रफ शीट ऑन कर देता हूँ सो दैट आप देख पाओ. ओके, जल्दी यस. तो 156 तो कैसे ला सकते हैं, तो 4 3 12, 4 9 36, 4 3 39, 4 3 12, 12 और 13 25 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक. 12 और 13 और 132 यानी 232, यानी कि 4 3 12, 4 3 12, 11 3 33, 4 3 12 और 13 हो जाएगा 23. ठीक है, तो 12 और 11 हो जाएगा 23. तो इसमें ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी कि x बड़ा भी है और बराबर भी है. 4 इंटू करने पे 4, माइनस करने पे 3, यानी कि 4 एकम 4, हाँ 4 ही हो सकता है. तो -4 माइनस +4 -1 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि +2. हाँ ठीक है, +2 हो जाएगा. तो 4 जो है इससे बड़ा है, 4 जो है इससे बड़ा है, 1 जो है इससे छोटा है, यानी कि नो रिलेशन. 42 7 42 +7 +6 और 11 88, -11 -8, तो माइनस यहाँ भी होगा. तो माइनस ये जो है इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, यानी कि x बड़ा है y से. 342 यानी कि 342 यानी कि 7 × 17 7 28, 28 नहीं, 2 से ले जाते हैं इसको, 2 से ले जाते हैं तो 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2 और 2 × 170 यानी 90 का 9 9 2 18, 18 19 47. ठीक है, यानी कि -18 -19 और 602, यानी 3 से लेते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 × 17 21, 17 21 7 चौक 28, 17 21, 13 7 14 14 और 43 आ रहा है. तो -14 -43, 18 जो है इससे छोटा है, 18 जो है इससे बड़ा है, यानी कि नो रिलेशन. और 8 चौका 32, -8 -4 4 दूना 8, -4
-2। इससे जो है ये छोटा है, इससे जो है इससे भी छोटा, ये जो इसके बराबर, इससे जो छोटा है, यानी कि x जो है बराबर भी है और छोटा भी है। उसको स्किप करते हैं अभी फास्ट मैथ कर लेते हैं। तो 3080 प्लस 6160 यानी कि 639, 9160 प्लस 80 9240। 9240 को 330 से डिवाइड देंगे तो 11 3 33, 11 8 44, यानी कि 3 6 3 8 24 28। 121 का 2 यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो +1, और 11 का क्यूब यानी कि +1, फिर 11 का स्क्वायर +2, प्लस हो जाएगा +11 1/2, तो 1/2 इसकल टू हो जाएगा x + 1/2। 2 3 4 4 + 1/2, इससे ये कट जाएगा यानी कि x का वैल्यू 4 आएगा। 4/5 यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 50 25, 4 5 20, 0 4 24, 26 6 2, 14 8 9 10 को जो रॉस लगाया 14 8 9060। 9060 प्लस 56% यानी कि 4 कम 4 चुक 16, 25 25 25 सतह 175, 14 सतह 128, नहीं हाँ से लगा 2 14 सतह 98, 980, 980, 8 6 14 कैरी इतना 10, इसमें से कितना माइनस करना है 436। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 9604। 9604 होता है 98 का स्क्वायर। √x यानी कि 49 √x प्लस 729, 9 9 81, और 81 9 बार में जाएगा, 9 बार 954, 954 इक्वल टू 60% यानी कि 3/5, 5 कम 5, 5 छक्के 30, 50 25, 3 5 15, 3 छक्के 18, 19 से 4 495। तो 495 में से 54 जाएगा, 5 में 4 है, 9 में से 5 है 4, 441 इसका अगर इस पे जाएगा स्क्वायर तो 441 अपॉन ये 49, तो 7 49, 7 42, 17 21, 7 63, 9 9 81 आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट 324 होता है 18 का स्क्वायर, 18 + 9 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 18 + 81 यानी कि 99 को अगर 7 49 करते हैं तो 50 आता है, और 50 जैसे ही करते हैं तो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 184 86, 184 इंटू 1/46 इंटू 8 मतलब 8 नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000, ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 125 अपॉन 10। तो 125 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 ये 2 गुना 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये 4 बार में 5 चौका 20, 5 चौका 20 कर रहे हैं, 4 6 24, 6 पंजे 30 आएगा। 78 85 हो गया, 8 5 13, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 27 बार में, ये जाएगा 27 बार में, ठीक है, ये 27 बार में जाएगा। उसके बाद इसके बाद 13 अट्ठे होता है 104, 13 अट्ठे 104, तो -104, तो 78 85 78 और 85, 8 7 15 15 5 20 का 0 2 कैरी, 8 2 10, 17 17 2 19, और इसको 7 माइनस करना यानी कि 84। तो इसको भी स्किप करते हैं। 676 729 784, अरे यार ये तो क्यों स्क्वायर लग रहा है, 26 का स्क्वायर 27 का 28 का 29 का 30 का यानी कि 900। 58 67 कितना गैप है, +7 8 9 +9 का गैप है,
फिर उसके बाद 3 70 हो जाएगा, 5 3 8 यानी 28 का गैप है, प्लस 28 का गैप हो गया, फिर 65 का गैप हो गया, और फिर 286 यानी कि 40 इधर 80 उधर, यानी कि 112 सॉरी 120 126 का गैप हो गया। तो यार यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल का गैप लेते हैं, तो डबल का गैप लेते ही मतलब कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 में 60 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 37 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 61। तो 19 क्या है, किसी का नहीं लग रहा यार। तो 3 ये क्या होगा, अगर इसमें 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 के 18 यार बन नहीं रहा है, इसको भी स्किप करो, टाइम ओवर हो रहा है। 3 3 9 29, 3 3 9 29, 3 यानी कि इंटू 1 इंटू 3, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर 3 है ना, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 तब आ सकता है। और फिर यहाँ पे 9 प्लस 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 3 हो गया, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, तो 27 -3 कितना हो जाएगा, 27 -3 कितना हो जाएगा, 27 -3 हो जाएगा 24, 24 प्लस 3 27। तो यार ये भी अभी इसको स्किप करो फॉर द टाइम बिंग। 18 36 50, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 18, यानी कि प्लस 18 हो रहा है, यहाँ नहीं पता, यहाँ -11 हो रहा है, और फिर यहाँ कितना हो रहा है 78, यानी कि 8 में से, ठीक है। तो यहाँ प्लस 39 हो रहा है, तो यहाँ डबल हो गया और यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ -11, तो आई थिंक यहाँ भी -11 होना चाहिए। 36 में से 11 जाएगा 25, 25 है क्या, हाँ है, मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। अब सीक्वेंस तो यही लग रहा है। 20 इसका आधा हो गया, इसका 1 गुना, इसका 1.5 गुना, इसका 2 गुना होगा, यानी कि 60 होगा। ओके, तो अब पहले ये कर लेते हैं। अब व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ अपीयर IBPS PO, पहले पढ़ लेते हैं। द चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन IBPS PO एग्ज़ाम। टोटल 12,000, 1,25,000 है। ओके, व्हाट इज़ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयर इन IBPS PO? IBPS PO कहाँ से, यूपी से। तो वेस्ट बंगाल का डेटा है, यूपी का है, केरला का है, बिहार का है, हरियाणा का है और अदर्स का है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन IBPS PO फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से कितना हुआ है 20%, 20% यानी कि 25,000। और बिहार से, तो बिहार का कितना है, बिहार का 15 20 10 12%, 12% कितना हो जाएगा यार, 12% यानी 10%, 12,500 और 2,500 हो जाएगा, और 12,500 यानी, और 1% इसका हो जाएगा, 1% 1250 और 2% हो जाएगा 2,500, यानी कि 5 हो जाएगा 15,000। तो बिहार 15,000, दोनों का डबल हो जाएगा 40,000। इन अदर सेक्शन 2/7 ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम दिल्ली। तो सेक्शन 35% है, 35% यानी कि 1,25,000 का 7/20, और इसका कितना 2/7, इसका 2 यानी 7 से 7 ये कट गया, 2 से 2 ये यानी 0 0 ये कट गया, यानी कि 12,500। इन वेस्ट बंगाल 8% स्टूडेंट हु अपीयर इन IBPS PO। तो वेस्ट बंगाल में कितने हुए थे 15%, 15% कितना हो जाएगा 10% 12,500 हो जाएगा, और 5% कितना होगा यार, 5% 6,250 हो जाएगा। हाँ 6,250, 5,000 6 7 8 18750, इसका कितना है 8%, 8% यानी कि 2/25, 2/25 यानी कि 25 25 7 175, 175 7 5 12 25 बचे 125 और 0 1500,
2/5 ऑफ द स्टूडेंट अपियर इन IBS PO फ्रॉम केरला। अब केरला में कितने हैं, केरला में कितने हैं, 15-20-10% यानी कि 12,500। ठीक है, इसके कितने 2/5 यानी कि 5 दूना 10, 50, 25, 25 दूना 50 यानी 5,000। नंबर ऑफ गर्ल्स अपियर इन IPS PO फ्रॉम केरला और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग IPS PO फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा में 8%। हरियाणा में अगर 8% है तो 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगा 4, 8 9 16 20 को 0 हासिल लगा 2, 8 कम 9 10 यानी 10,000 है हरियाणा में। तो 5,000 यहाँ पे है तो यानी कि 50%। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन IPS PO फ्रॉम यूपी। ठीक है, फ्रॉम यूपी 25,000 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन IPS PO फ्रॉम केरला एंड बिहार टुगेदर। केरला एंड बिहार का कितना है 15,000 और केरला कितना यानी कि 1 2 27,500 और 25,000 माइनस करते हैं 2,500 आता है। ओके, अब ये वाला भी DI कर लिया जाए। DI यहाँ से शुरू होता है। ये क्या दिया, द बार ग्राफ शो द यूनिट ऑफ मेल एंड फीमेल एजुकेटेड इन 3 डिफरेंट स्टेट। ठीक है, 10 यूनिट के बराबर है 100 पीपल। ठीक है, हाउ मेनी मेल फीमेल्स आर इन देयर ऑल द स्टेट यानी कि 40 40 60 100 और 100 और 40 140 यानी 1400। परसेंटेज ऑफ फीमेल इन स्टेट बी में परसेंटेज ऑफ फीमेल कितना है, परसेंट 60 और 50। 60/110 ये से ये कट गया है यानी कि 11 अगर मान के चलते हैं तो 0.1155 फिर 5 आएगा 11 चौक 44 फिर 44 54.4 करीब यानी कि 55% आएगा। 55% के करीब आएगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल इन स्टेट सी में मेल कितना है 70 और प्लस 40 70 और प्लस 40 फिर 110 हो गया 70 यानी कि 11 6 66 3 11 3 33 0.63 करीब जाएगा यानी 64 लेके चलते हैं अप्रॉक्स बोला है। नंबर ऑफ लिटरेट मेल ऑफ स्टेट सी इज हाउ मच मोर लेस देन। हाँ ठीक, मतलब लिटरेट फ्रेंड्स यहाँ पे लिटरेट का मतलब दिया है तो एजुकेटेड ही होगा लिटरेट का मतलब, बस घुमाने की ये कोशिश कर रहा है। तो नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स ऑफ CTC, ठीक है, CTC का जो लिटरेट मेल है वो है 70 इज हाउ मच % लेस दैन द स्टेट A एंड B टुगेदर। तो स्टेट B में 50 है और स्टेट B में भी 50 यानी 100 30 कम यानी 30%। नंबर ऑफ फीमेल इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ मेल बाई हाउ मच नंबर इन ऑल स्टेट्स टुगेदर। अच्छा, टोटल फीमेल तो थी 140 और टोटल मेल कितने हैं 50 कह रहा हूँ, हाँ 50 100 और 100 170। तो कितने कम हैं, क्या बोल रहा है भाई ये। नंबर ऑफ फीमेल इज़ लेस दैन द नंबर ऑफ फीमेल बाई हाउ मच नंबर इन ऑल स्टेट, यानी कि 1700 में से 1400 हो गया कितना 300। अच्छा, तो अब ये स्किप किया हूँ, यहाँ से देखता हूँ। द रेशियो ऑफ मदर एज नेम संगीता टू हर डॉटर हर एज 89:5। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज़ 1125। 9 पर 45 मिनट का वैल्यू कितना है 1125। तो 2 बार में जाएगा 90 और 90 और 125 50 यानी कि 25 बार में कटेगा 25 में 225 25 25 125। फिर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ संगीता टू वनिता आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर प्लस कर देंगे 230 130 यानी ये से 5 ईयर प्लस कर देंगे तो 230 और ये 130 यानी 23/13 नहीं यार 25 नमा 225 25 बचे 125। तो द रेशियो ऑफ संगीता टू विनीता आफ्टर 5 ईयर विल बी आफ्टर 5 ईयर। तो परसेंटेज ये है तो 230 हो गया ये, और फिर परसेंटेज इसका ये हो गया तो इसका कितना होगा, इसका हो गया 130। तो 23/13 आ रहा है यार मेरा, कहीं गलत कर दिया क्या मैं, क्या बोला, द रेशियो ऑफ संगीता टू विनीता आफ्टर 5 ईयर विल बी आफ्टर 5 ईयर विल बी। तो अभी तो 225 है, 225 अगर कर देंगे तो फिर 230 हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 बच्चे कितना होता है, 25 बच्चे 125 होता है, 2 बार में कटेगा और फिर 50 25 22
हाँ ठीक है, 25 25 230, यहाँ पे आएगा 130, 30/13 आ रहा है यार मेरा। नन ऑफ दिस करते हैं। सुशांत फेच सर्टेन समय इतना एट रेट ऑफ इतना इतना, व्हाट इज़ द सम। 9% 5 साल के लिए, यानी कि 100 से वैल्यू कितना हो गया 145, 5 दोनों यानी 29 हो गया। 9 का वैल्यू कितना दिया है 4005, तो कितना वैल्यू निकालना है 20 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 पर 45, यानी कि 890, 890। ABC कैन फिल टैंक ए इतना, ABC कैन फिल टैंक इन 10 आवर, ठीक है। और ए जो भरता है वो 30 घंटे में, बी जो भरता है वो 20 घंटे में, तीनों मिल के भरते हैं, 10 घंटे में, इन सबका एशियम 60 हो जाएगा। तो 20 20 3 और ये 6, तो एक अब क्या बोला है, तो अगर 1/4 ऑफ द टैंक डबल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्रीवियस, यानी कि इसका डबल कर देते हैं 120, और 120 का कितना 1/4, यानी कि 4 3 12, तो इसको कितने घंटे में सी भरेगा, यानी कि 30 घंटे में भरेगा। 2 बकेट सेम क्वांटिटी आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 2/5 ऑफ फुल ऑफ मिल्क, यानी कि एक हो गया ए हो गया बी, 1/3 ऑफ फुल ऑफ मिल्क, यानी वाटर और मिल्क दोनों का कैपेसिटी सेम है। और यहाँ पे कितना है मिल्क, यहाँ पे 1 है 2 है, और यहाँ पे कितना है 2 है और 5 है, ठीक है। दोनों का कैपेसिटी सेम है, यानी कि 5, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5, लेकिन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे होगा 3 3 9 सॉरी 5, और यहाँ भी 5, तो 3, तो यहाँ पे होना चाहिए 3 9 3 3 2 6 और 5 2 10, 5 1 5, इन दोनों को वाट इन द हाँ अगर मिक्स कर देंगे तो 9/6 6 5 11 और ये 19, तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क एंड वाटर हो जाएगा 11:19, तो यहाँ पे ऑप्शन है। और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, यानी कि 5 से 3 और 25%, यानी कि 4 से 3, 3 3 9 5 को 20, तो कितना डिस्काउंट हो गया 20 का हो गया 9, यानी कि सॉरी 11, तो डिस्काउंट हो गया 55 का। द कॉस्ट ऑफ राइटिंग सर्कुलर है 35, तो यार आई थिंक टाइम ओवर हो गया है, तो टाइम ओवर हो गया है, ओके। सो स्टार्टिंग हो गया पजल से, तो पजल को स्किप करते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो ये क्या है, ये अभी ब्लड रिलेशन है, 3 क्वेश्चन। एक ये क्या है, अमन राघव, ठीक है 1 2 3, एस से आर, एस से पी, पी से क्यू, पी से क्यू से आर, तो पॉसिबल नहीं है, पी से एम, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एम, तो ओनली 2 होगा इसका। क्यू से वाई, क्यू से वाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वाई से ई, वाई से पी, पी से टी, वाई से पी, पी से टी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो ना इधर होगा। तो एक मिनट, वहाँ यहाँ वाई है, यहाँ वाई, दोनों सेम होना चाहिए, नहीं। टी इक्वल टू पी, नहीं यहाँ नहीं होगा। एस से जेड जाना है, तो एस से क्यू और क्यू से जेड नहीं हो पाएगा, एस से क्यू, क्यू से जेड नहीं हो पाएगा। और एस से जेड में एस के आगे ये भी है और जेड, 3 साइन है जेड के आगे, तो गलत हो गया, तो आइदर होगा इस केस में। तो ये सर्कुलर टेबल है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 1 2 3, ये क्या है, ये भी पजल ही है, तो 1 2 3 4 5 1, ओके। इफ़ ऑल डिजिट विद इन नंबर इज अरेंज इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर विल रिमेन अनचेंज। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, तो सबसे पहले 6 हो जाएगा, फिर 5 नहीं, सबसे पहले 7 हो जाएगा, तो यहाँ भी बदल जाएगा, सबसे पहले सबसे बड़ा ये हो जाए, नहीं 8 6 5, तो ये अपनी जगह रहेगा, तो 8 से 5 सिर्फ 1 होगा। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, व्हाट विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन द सीरीज़। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर सीरीज़ क्या होगा, 2 इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा 8, इसमें से 2 माइनस होगा तो 7 6 6 5, सबसे बड़ा ये हो गया। और सेकंड हाईएस्ट फिर ये हो जाएगा, और थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा ये 361, नहीं 361 नहीं होगा, हाँ 361 हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट।
थर्ड इज 361 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकेंड था। हाँ 561 हो जाएगा। ओके 371, हाँ तो यही होना चाहिए। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। सेकंड स्मॉलेस्ट यानी कि बीच यहाँ पे सबका सबसे स्मॉलेस्ट किसका है, सेकंड स्मॉलेस्ट तो 6 का है, तो 6 5 हो जाएगा, और यहाँ होगा तो 6 8 हो जाएगा। तो सेकंड स्मॉलेस्ट तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो ये होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट बताना है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज़। तो सबसे छोटा क्या होगा, 6 6 8 9 7, 6 5 और ये 6 8, यानी 6 5 6 1, 5 6 की हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर इन द सीरीज इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, तो जो डिविजल नहीं है 3 से, तो सबका डबल प्लस कर लेते हैं। 6 5 11 1 12, तो डिविजल है 3 से। 7 3 10 2 12, ये भी डिविजिबल है। 9 8 17 17 7 24, ये भी डिविजिबल है। 8 6 15 15 5, 8 6 14 14 5 19, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 1 9 10 11, यानी 2 नंबर डिविजिबल नहीं है। The following question, which of the following is the second digit of the fourth number from the right end? फोर्थ नंबर 1 2 3 4, इसका सेकेंड डिजिट यानी 7। ओके तो अब चलते हैं पज़ल पे। तो पज़ल कौन सा किया जाए सबसे पहले, ये क्या है, तो सबसे पहले यही करते हैं। 8 पर्सन ABCD, 4 of them are facing north while remaining are, ठीक है। It was also that people sitting at extreme end are facing opposite direction, तो इंड वाले जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड बी बीच में 4 पर्सन है। बी इज़ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, बी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ डी है, ठीक है। एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। डी एंड सी सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ बी, डी एंड सी सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ बी, यानी कि बी के दो अगल बगल डी एंड सी हो सकते हैं, इधर भी उधर भी, ठीक है। इमीडिएटली नहीं बोला है। एंड डी एंड सी आर सिटिंग ऑन अदर साइड। ए इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी हु इज फेसिंग साउथ, ये जो है साउथ फेस करता है जी इज फेसिंग साउथ। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो जी के बगल में डी होगा। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है। और ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए जो है इमीडिएट लेफ्ट एच के। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग का हो गया। और इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। तो सी है 1 2 3 4, यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे बोला था कि जो बी होगा उसके अगल बगल डी और सी होगा, तो अगर सी इधर हो गया तो बी इधर ही होना चाहिए। तो एक छोड़ के डी यहाँ होना चाहिए, अगर डी इधर तो डी इधर दिखेगा और बी ऊपर दिखेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगल बगल डी के अगल बगल जी, तो जी यहीं पे आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो चुके हैं, तो जी यहीं पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो जी क्या है, साउथ देख रहा है, तो अभी नहीं बता सकता, साउथ देख रहा है, जी है जो साउथ देख रहा है। अगर साउथ देखेगा तो इधर हुआ, नहीं तो ये तो फ्रेंड्स ऊपर साउथ मान लेते हैं और नीचे नॉर्थ मान लेते हैं। तो जी अगर ऊपर देख रहा है तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे ए आ जाएगा। अगर जैसे ही यहाँ पे ए आएगा तो ई 2 छोड़ के एफ़ लेना है, तो अगर ई यहाँ लेते हैं तो 1 2 छोड़ के एफ़ यहाँ आएगा, ई यहाँ लेते हैं, यानी कि एच का एक यही बचा है। तो एच की इधर, तो एच ऊपर देखेगा, एच ऊपर देखेगा। उसके बाद क्या है, डी और बी का सेम डायरेक्शन नहीं है, तो ठीक है सेम डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, जो इन में बैठे थे उसके अपोजिट, यानी कि ये ऊपर देखेगा। ये अगर ऊपर देखा तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी लगभग हो ही गया। अगर एफ़ को हम यहाँ रखते हैं, अगर एफ़ को यहाँ रखते हैं तो एफ़ 1 2 छोड़ के ई यहाँ हो जाएगा। अगर ई यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ के एफ़ यहाँ हो जाएगा। तो ई अगर यहाँ रखते हैं ऊपर दिखता है, ये 1 2 छोड़ के एफ़
यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और कि क्या बोला है, 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ 4 लोग नॉर्थ फेस करेंगे। तो एक और एक हो गया। एच अगर ऊपर देख रहा है, डी नीचे देख रहा है, डी नीचे तब देखेगा, डी एक छोड़ के भी यहाँ हो जाएगा, डी और जी। जी अगर नीचे देखता है, जी नीचे देखेगा, जी नीचे देखेगा यार, जी नीचे देखेगा, नीचे कैसे देखेगा ये ऊपर देखेगा, जी ऊपर देखेगा और इसके ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए में कौन जाता है, सी बैठता है थर्ड टू द, सॉरी ये तो ऊपर देखेगा ना, मैं भी कहाँ दिमाग मेरा है, और ये भी ऊपर देखेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, जी यहाँ है और यहाँ 1 2 3 4, 4 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4, 4 लोग बैठेंगे। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, 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 सी। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट नेबर एच एंड बी है, तो बी एच हो गया। हु एम द फॉलोइंग स्टेट लेटर प्रिवेंट द फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ यानी कि डी, डी हो गया, डी हो गया और डी हो गया, एफ हो गया, सॉरी एफ हो गया, हाँ ई, तो हाँ टी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और ए हो गया, तो डी एफ ए ई। हाउ डब्ल्यू, तो इसको स्किप करते हैं, तो अब कौन सा किया जाए, ये कर लेते हैं, हाँ ये कर ले रहा है। 7 फ्रेंड्स अमल, कपिल, राघव, समीर, दीपक एंड हार्दिक लाइक 7 फ्रूट्स, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और बनाना बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो फ्रूट्स को लेके चलते हैं। तो फ्रूट्स कौन कौन सा है, ऑरेंज है, वाटर है, ऑरेंज वाटर, पाइन है, मैंगो है, ग्रेप्स है, पाइन है, मैंगो है, ग्रेप्स है और क्या है, बनाना और एप्पल, बनाना एप्पल। नाइदर समीर नॉर हार्दिक लाइक एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो, नाइदर समीर नॉर हार्दिक लाइक नहीं करते एप्पल और मैंगो, यहाँ एस और एच नहीं आएंगे। दीपक लाइक आइदर एप्पल और वाटरमेलन, दीपक आइदर लाइक वाटर या वाटर, आइदर लाइक एप्पल और वाटरमेलन, एप्पल। तो अगर एस एच यहाँ नहीं आएंगे तो दीपक इसमें से करेगा, ठीक है। आइदर अमन और राघव लाइक ग्रेप्स, आइदर अमन और राघव को ग्रेप्स पसंद करते हैं, ठीक है। समीर एंड अमन लाइक ऑरेंज एंड मैंगो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, समीर एंड अमन, समीर अगर मैंगो नहीं करता है तो अमन मैंगो करेगा, और क्या है, और तो समीर करेगा ऑरेंज, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या है, कपिल डज नॉट लाइक पाइनएप्पल, कपिल को पाइनएप्पल नहीं पसंद है, तो पाइन किधर है, के यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आइदर अमन और राघव लाइक ग्रेप्स, अमन और राघव, तो अमन यहाँ अगर नहीं है तो राघव यहाँ आ जाएगा, और अगर राघव यहाँ आ जाएगा तो और क्या बोला, दीपक लाइक आइदर एप्पल और वाटरमेलन, आइदर अमन और राघव लाइक ग्रेप्स, समीर एंड अमन लाइक ऑरेंज एंड मैंगो बट नॉट नेसेसरली, कपिल डज नॉट लाइक पाइनएप्पल, तो कपिल क्या नहीं लाइक करता, कपिल यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा यहाँ नहीं आ सकते, तो
एच यहाँ नहीं आ सकता, तो जो डी है वो यहीं पे आएगा और एप्पल पे आएगा। और अगर के यहाँ नहीं आ सकता, के यहाँ नहीं आ सकता तो के यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा और एच का वाटरमेलन। फिर से पढ़ना पड़ेगा। नाइदर समीर नॉर हार्दिक लाइक एप्पल और मैंगो। नाइदर समीर नॉर हार्दिक लाइक एप्पल और मैंगो। दीपक लाइक आइदर एप्पल और वाटरमेलन। ठीक है। आइदर अमन और राघव लाइक ग्रेप्स। आइदर अमन और राघव लाइक ग्रेप्स। ठीक है, तो राघव यहाँ पे आ गया। और समीर एंड अमर लाइक ऑरेंज एंड मैंगो। समीर एंड अमन लाइक ऑरेंज एंड मैंगो, तो ये भी हो गया। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कपिल डज नॉट लाइक एप्पल। कपिल को एप्पल नहीं पसंद है। तो अगर कपिल को एप्पल नहीं पसंद, क्या कपिल पाइन एप्पल नहीं पसंद है। कपिल को अगर पाइन एप्पल नहीं पसंद है तो फिर यहाँ आएगा। कहाँ गया यार, कपिल यहाँ आएगा। बचा क्या, बचा क्या? अमन कपिल समीर, अमन कपिल राघव समीर दीपक मनोज बचा, तो मनोज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हु लाइक्स पाइनएप्पल? मनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मैच? कपिल बनाना, तो कपिल का बनाना है। ठीक है। हु लाइक्स एप्पल? एप्पल को कौन? दीपक को पसंद है एप्पल। कपिल लाइक्स विच फ्रूट? कपिल लाइक बनाना। हु लाइक्स मैंगो? मैंगो किसको पसंद है? अमन को। अब कौन सा किया जाए, ये कर लेते हैं। इन हाँ ये कर लेते हैं। इन 7 बॉक्सेस containing brand of LG, Sony, Philips, Onida and but not in the boxes are 1 to 7 arranged in ascending order from the box ascending order, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। There are 3 box between the box Sony TV and the box Onida TV। सोनी और ओनिडा में 3 बॉक्स होगा। बॉक्स ऑफ हिताची टीवी इज़ नॉट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ फिलिप्स टीवी, यानी कि फिलिप्स के नीचे ओनिडा, फिलिप्स के नीचे हिताची नहीं रहेगा। हिताची नहीं है। द बॉक्स ऑफ सोनी टीवी इज़ एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। सोनी यहाँ आ गया, 1 2 3। ओनिडा यहाँ आ गया। ठीक है। देयर इज़ ओनली 1 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स ऑफ ओनिडा एंड द बॉक्स ऑफ हिताची। एक छोड़ के हिताची यहाँ आ सकता है और एक छोड़ के हिताची यहाँ आ सकता है। ठीक है। और सोनी यहाँ आ सकता, यहाँ तो है ही। द बॉक्स ऑफ फिलिप्स टीवी इज़ इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ सोनी टीवी। तो कंफर्म हो गया कि हिताची यहाँ नहीं आ गई, तो ये गलत हो गया। टीवी देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन द LG एंड द क्रोमा। LG और क्रोमा। बॉक्स ऑफ क्रोमा टीवी इज़ इमीडिएटली बिलो द बॉक्स ऑफ ओनिडा। तो क्रोमा यहाँ आ गया, 1 2 छोड़ के LG यहाँ आ गया। बचा पैनासोनिक, तो पैनासोनिक यहाँ आ गया। तो कौन से 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर पैनासोनिक है। विच बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स ऑफ ओनिडा टीवी एंड द बॉक्स ऑफ हिताची? तो ओनिडा यहाँ है और हिताची यानी क्रोमा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट इन द बॉक्स फिलिप्स एंड क्रोमा टीवी? फिलिप्स कहाँ है? यहाँ है। क्रोमा यानी 1 2 3 3, बीच में 3 है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉक्स पैनासोनिक टीवी? पैनासोनिक कितने? 4 नंबर पे है। इमीडिएटली बिलो फिलिप्स टीवी? नहीं। इमीडिएटली अबव द ओनिडा टीवी? हाँ ये होगा। विच बॉक्स इज केप्ट द बॉटम मोस्ट पे? हिताची, द बॉक्स ऑफ हिताची। तो अब क्या किया जाए? अब ब्लड रिलेशन किया जाए क्या? ब्लड रिलेशन करते हैं। इन ए फैमिली देयर आर 8 मेंबर, PQRSTB। देयर आर 3 कपल्स इन द फैमिली। ईच चाइल्ड हैज़ हिज और पेरेंट्स, मतलब सभी बच्चे के अपने माता पिता हैं। Q इज़ मैरिड टू S। Q जो है वो S से मैरिड होती है, अब होती है नहीं पता। एंड इज़ द ओनली डॉटर ऑफ W। एंड इज़ द ओनली, यानी कि ये डॉटर है, तो ये हो गया ये हस्बैंड इसका। P इज़ द ग्रैंडसन ऑफ W। P यानी कि यहाँ कहीं आएगा। B इज़ द सन ऑफ R। B इज़ द सन ऑफ R। B
जो है सन है आर का, ठीक है, बी इज़ द सन ऑफ आर। एक मिनट फ्रेंड्स, आई थिंक कॉल आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या ही बताऊँ, कॉल आ गया था मेरे दोस्त का, तो इंटर फुल स्क्रीन करते हैं, अभी टाइम है मेरे पास। अरे यार मतलब जब कुछ करो, अब मैं ना एरोप्लेन मोड पे करूँगा अब। तो कहाँ पे था यार, तो कहाँ पे, पी इज़ द ग्रैंडसन ऑफ डब्ल्यू पी, तो ये हो गया था आर इज़ द मैटरनल, बी इज़ द सन ऑफ आर, बी इज़ द सन ऑफ आर इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, आर इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी। आई थिंक तो आर यहाँ आना चाहिए, डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए। यू इज़ द फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली, यू जो फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली है, यानी कि इसका लड़का भी हो जाएगा यहाँ पे, यू यहाँ हो जाएगा और इसका लड़का पी हो जाएगा, मतलब पी लड़का है कि लड़की नहीं पता, और यहाँ पे टी आ जाएगा। तो क्या बोला है, हाउ डब्ल्यू इज़ रिलेटेड टू यू, तो डब्ल्यू जो है यू का क्या लगता है, तो मदर इन लॉ लगती होगी। हाउ टी रिलेटेड टू भी, टी रिलेटेड टू भी, टी रिलेटेड टू भी, टी क्या लगता है, मतलब कांट डिटरमाइन, क्योंकि इसका कोई जेंडर ही नहीं पता। हाउ आर इज़ रिलेटेड टू एस, आर 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 एस, ये फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ही लगेंगे ना, हाँ फादर इन लॉ। हु लाइक्स पाइन एप्पल, तो ये तो कर ही लिया हूँ। तो खैर एक क्वेश्चन और हो सकता है, 5725 892 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 7 8 6 7 8 9 10 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा, 8 9 10 9 10 11 नहीं, यानी 2 पेयर हो रहा है, 3 4 5 6 7 4 हो रहा है। एक आज तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ फ्रेंड, बट कोई नहीं यार कोई ना कोई आ ही जा रहा था, क्या ही बताया जाए। तो यार मैं कहाँ पे था, मेरा डबशीट वर्क नहीं कर रहा था क्या, ओह माय गॉड, फिर आज नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स 84 में अटेम्प्ट किया हूँ, और जो मेरा स्कोर है वो 76.5 है। तो डायरेक्ट अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो इंग्लिश जितना भी किया हो ना फ्रेंड, और ये सभी सही लग रहा है, सभी सही है। और 16 वाला क्या मतलब मैं अटेंड नहीं किया था, इसका देख लेते हैं। तो प्रिसाइज हो जाएगा। 26 का नहीं किए थे, तो 26 का देख लेते हैं। तो इसका पेडागॉजिस हो जाएगा। 30 का नहीं देखे हैं, 30 का क्या होगा देखते हैं। ऑल करेक्ट होगा क्या इसका, तो इसका ऑल करेक्ट होगा। क्वांट्स में 17 का गलत हो गया, 40 आएगा। 18 का गलत हो गया, 86 आएगा। 29 का गलत हुआ है। 5:3 फ्रेंड्स, बाद में ना क्या हुआ यार, 5:3 आ रहा था मेरा, क्योंकि मैं अब आपको रफ शीट दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देखता हूँ। नहीं दिख रहा होगा रफ शीट, क्योंकि ही ऑफ है। वो फ्रेंड्स कॉल आ गया था ना दोस्त का, तो लगता है उसे अब दिख रहा होगा, नहीं भी नहीं दिख रहा होगा। रीस्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो अब दिख रहा होगा आई थिंक फ्रेंड। हाँ, अब दिख रहा होगा। हाँ, अब दिख रहा है। तो फ्रेंड ये देखो यार, ये क्वेश्चन था ना कि द रेशियो ऑफ मदर एज संगीता टू हर डॉटर नेम विनीता, एकदम सिंपल था। 9:5 के रेशियो में इसका एज था, और इस बता दिया था कि जो इसका सम था यानी 45x, ये
1125, यानी कि अगर 40 के 5 के 2 टाइम्स से जाते हैं तो 90 आता है, और 90 फिर 2 आएगा तो 5, यानी कि 5 टाइम्स में कटेगा। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 हो जाए 20 25, तो 225 आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक 25 बार में ही कटता है, तो 25 नंबर 225 हो जाता है, और 25 25 125 हो जाता है। तो फिर ये बोला द रेशियो ऑफ संगीता टू विनीता आफ्टर 5 ईयर्स विल बी, तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 230, और ये 5 साल बाद हो जाएगा 130, तो 23 और 13। यार ऐसे भी तो 5 और 3 रेशियो कहाँ आ रहा है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ 225 और 125, यानी कि कहीं मैं मिस कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्या मैं? 50:50, अरे हाँ यार, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यार ये भी x है, ये भी x है, तो जब 5x ये सब इसको इंटू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो 5 9 45, 50 25, 45 में 5 50, और इसमें 30, यानी कि 5:3 आएगा। देख लो कितना सिली मिस्टेक हुआ है मेरे से, आप मत करना यार। तो ये वाला मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, टाइम ही नहीं था। और रीजनिंग देखते हैं, तो रीजनिंग में एक ये वाला गलत हो गया, तो हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़ा सा डायरेक्शन का मेरा 1-2 डायरेक्शन मेरा इधर उधर हो गया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन इसमें गलत हो गया। और नाइन्थ में गलत हो गया, कहाँ किया था मैं? अच्छा, नाइन्थ में। तो हु लाइक पाइनएप्पल किस पसंद है? तो पाइनएप्पल तो मैं मनोज को किया था क्या होगा राग, देखते हैं। तो हार्दिक हाँ हार्दिक। और सब सही। 33 में क्या गलत है? इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सीरीज। सेकेंड, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा? 651 हो जाएगा फर्स्ट, और सेकेंड हो जाएगा 685, यानी कि 865 होना चाहिए, और मैं 561 किया हूँ। गुड। तो और सब तो नहीं हुआ फ्रेंड, और जो अटेंड में नहीं किया हो ना वो देख लो, आप ज़रूर करना है इसे। सो फ्रेंड्स ये तो मेरा एनालिसिस था। ओके, और आप फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि आपका कितना इसमें मार्क्स आ रहा है, ठीक है, सो दैट मैं कंपेयर कर पाऊँगा आपसे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और कैसा लगा आपको? अगर आप चाहते हो रेगुलरली मैं इसी तरह अपलोड करता रहूँ तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।